पहली चीज इसमें ढूंढिए आप, कहीं कोई गुना वाला वर्ड का यूज किया गया है? इतना गुना उतना गुना हो जाता है, उनके मौसम से 20 गुना हो जाता है। सबसे पहले ढूंढना है कहीं गुना वाला वर्ड दिया है कि नहीं। एलसीएम कर रही है, एचसीएफ कर रही है, केवल आपको गुना वाला देखना है। क्या कह रहा है? 20 गुना हो जाता है। ये आपका ट्रिक है, 20 गुना हो जाता है। इनको सह आवाज फैक्टर में तोड़िए। 4 पंचे 20। सह आवाज किसको कहते हैं? जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसको क्या बोलेंगे? सह आवाज संख्या। 4 और 5 का एचसीएफ 1 आता है। ये हो गया आपका फर्स्ट संख्या, ये हो गया आपका सेकंड संख्या। चलिए, यदि एक अंक 480 है, एक अंक क्या है? 480 है तो 4, लेकिन कह रहा है 480 है। 120 चौक 480 होता है। तो आपसे पूछ रहा है एक अंक 480, दूसरी अंक क्या है? ये 480 दिया हुआ था, ये 120 गुना हुआ तभी तो 480 हुआ। तो दूसरा हमको पूछ रहा है, तो 120 का गुना से हम कर लेंगे। 12 पंचे 60, 600 आपका। देखिए यहां से भी आंसर आया। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं था। आप केवल इसको ये ढूंढना है कितना गुना कहीं लिखा हो या नहीं। 20 गुना यहाँ मिला, 20 गुना, इसको यहाँ रख दिए। इसको ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसका एचसीएफ 1 आता है, सह आवाज संख्या के फॉर्म में। तो 4 गुना 5 हो गया, इनका एचसीएफ 1 आता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। देखिए एक अंक पहला जो था 480 दिया हुआ था, 4 480 के इक्वल है, 120 गुना है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो 5 120 गुना होगा तो 600 हो जाएगा क्या? 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा क्या? ये आपका दूसरी संख्या हो जाएगी। इस तरह से एग्जाम में करना है। वो पहला जो बेसिक होता है उस तरह से कीजिएगा, बहुत टाइम लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इनको बेसिक से नहीं करना है, केवल उसको ट्रिक करना है। किन्हीं दो अंकों का मोसो उनके लोसो का जोड़ 680 है। लोसो मोसो का 84 गुना, यदि एक अंक 56 तो दूसरी अंक क्या है? हमको ढूंढना क्या है? गुना वाला वर्ड कहाँ लिखा हुआ है? 84 गुना है। इस गुना वाला वर्ड को यहाँ रख दिया 84। इनका को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। को प्राइम ना सह आवाज जिनका एचसीएफ 1 हो। 12 सते 84, ठीक है। यदि ये 56 है, इनका दिया हुआ है कितना? 56, तो 7 है, लेकिन ये 56 आ जाता है, तो 8 गुना हुआ तभी तो 56 आया। यानी कि ये संख्या जो दूसरी है ये भी 8 गुना होगा। तो 12 8 क्या होता है? 96। ये दूसरी वाली संख्या आपका क्या हो जाएगा? 96। इस वाले क्वेश्चन को देखिए कितना कम टाइम में कर सके। अगर इसको कीजिएगा बेसिक से तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। यदि एक अंक 56 है तो दूसरी अंक क्या है? 96, 96। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं। 77 और 227 का डिफरेंस निकालना है, 150 आ गया। इनका क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी कह रहा है, क्या निकालेंगे इनका? एचसीएफ। किनका? 75 का, 75 का, और ये 150। डिफरेंस जो है सबका एचसीएफ हम निकालने के लिए बताएं सिंपल वे में कैसे करते हैं। मार्कर कहाँ है? सिंपल वे में एचसीएफ निकालने बताए हम। 75 का 75, 75 75 दोनों 150। यानी कि इनका एचसीएफ क्या मिला हमको? 75 मिला। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 75 हो जाएगा। एक बार समझने की कोशिश कीजिए। समान शेष बचे जब भी बड़ा बताया ऐसा, तो सबका डिफरेंस निकाल लीजिए, सबका डिफरेंस निकाल लीजिए और उन डिफरेंस का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ क्या आया? 75 आ गया। तो वो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी क्या हो जाएगी? वो 75। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखेगा क्या करना है? पहले ढूंढना है क्या स्टेप लिखा हुआ है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना से को भाग देने पर समान शेष प्राप्त हो। समान का जैसे ही बात किया, सारे नंबर को यहाँ लिखिए और उनके बीच का जो है डिफरेंस को निकाल लीजिए। इनका डिफरेंस आ गया। अब इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल लीजिए।
समान शेष प्राप्त हो, इनका डिफरेंस निकाले, फिर इनका निकाल लिए, फिर इनका भी निकाल लिए। अब सारे नंबर का क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। 26 का 26, 26 9 26 78, इनका जो एचसीएफ आया ये क्या आ गया आपका 26। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा 26 हो जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए हमको तरीका सबसे बेस्ट बता चुके हैं, आप उस तरीका से करेंगे आपको वो ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात है जिसे इतना इतना से भाग देने पर समान शेष प्राप्त हो। समान से जैसे ही बोलता है आपको इन सब का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। चलिए 68 और 82 में क्या डिफरेंस है, 14 होता है। इसमें भी 4 2 6 8 1 96, ठीक है। और इनका डिफरेंस निकालना है 8 8 16 6 7 7 2 9 28। चलिए बड़ी से बड़ी क्या रहा है 14 14 28, इनका क्या करना है एचसीएफ लेना है। इनका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका बताए हुए हैं हम। इनका एचसीएफ आ गया 14, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 होगा 7। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 410 751 और 1030 को भाग देने पर समान शेष प्राप्त हो। हम सोचे इस तरह का जितना क्वेश्चन एग्जाम में आज तक आया हुआ है सारे क्वेश्चंस को ही करवा दें, जिससे आपका भी क्वेश्चन छूटे ना। समान शेष जहां भी दिखा सबसे पहले इन सब नंबर को लिख के इनका डिफरेंस निकालना है। 410 और 715 का डिफरेंस, फिर 410 और 751 का डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस, फिर लास्ट फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। जो भी डिफरेंस आया इन सब का क्या निकालेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी का रहा एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालने के कई तरीके हैं, वो 3 तरीके भी हैं और एक है डिवाइड करने वाला मेथड। यहाँ डिवाइड करना देखिए कैसा सा क्वेश्चन का ये नंबर दिया हुआ है जो कि आपको बहुत ज्यादा कठिन होगा, तो आप डिवाइड वाला मेथड से इसको फैक्टर वाला मेथड से कर लीजिए। तो 341 279 और 620, इनका फैक्टर जब करेंगे 279 का 31 गुना 9 होता है, 341 का 31 गुना 11, 620 का 31 गुना 20। इन सब में से जो आपको कॉमन दिखेगा वही क्या हुआ आपका एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ क्या मिला आपको 31। कह रहा था वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो आपका जो एचसीएफ है वही आपका बड़ी से बड़ी संख्या होगा, यानी कि आपका एचसीएफ 31 आया, आपका ये बड़ी से बड़ी संख्या होगा। इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आप करेंगे उस तरीके से जो बेसिक वाला है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम की होगा, सो आपसे बनने में बहुत मुश्किल होगा। और इस तरीके से अगर आप जानते हैं उसको अगर कर पाते हैं कम टाइम में तो आपका टाइम बहुत बचेगा और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।